अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस लेक्चर नंबर 2। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों ने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। इसमें आप लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि एनिमल्स और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं दुनिया भर में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वो आपने ग्रुप्स को आपने डिटेल से देखा था, जिनमें हमारे पास थे प्रोटिस्ट, प्रोकैरियोट्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद आप लोगों ने एनिमल्स के आगे 2 मेजर ग्रुप्स देखे थे कि एनिमल्स को 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है वर्टिब्रेट्स और एक है इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स हमारे पास ऐसे जानवर थे जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, यानी जिनके अंदर बैकबोन पाई जाती है, स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, वो वर्टिब्रेट्स होती हैं। उसके भी 5 मेजर ग्रुप्स आप लोगों ने डिटेल से स्टडी कर लिए थे। उसमें आपके पास फिश था एक ग्रुप, सेकंड वन एम्फीबियंस थे, थर्ड वन रेप्टाइल्स, फोर्थ वन बर्ड्स और फिफ्थ वन आपके पास मैमल्स थे। उसके बाद अब हम आते हैं एनिमल्स के सेकंड मेजर ग्रुप की तरफ, जो कि है इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास ऐसे जानवर होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, विदाउट बैकबोन होते हैं, इनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड एब्सेंट होती है। अब जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनका नंबर वर्टिब्रेट्स के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो जानवर हैं वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। अब इनवर्टिब्रेट्स में जो जानवर पाए जाते हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके अंदर भी एक वैरायटी पाई जाती है उनके स्ट्रक्चर की बेस पे। डिफरेंट जो है वो उनके बॉडी के फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जो जिनके अंदर जो लेग्स हैं वो पेयर्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। जैसे आपने इंसेक्ट्स वगैरह में देखा है कि उनकी लेग्स जो हैं वो पेयर्स की फॉर्म में होती हैं। इसके अलावा कुछ इनवर्टिब्रेट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर लेग्स होती ही नहीं, जैसे कि वर्म्स वगैरह, अर्थवर्म आपने देखा है। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स में भी हमारे पास वैरायटी है कि कुछ के पास एंटीनीज होती हैं और कुछ में जो है वो टेंटिकल्स पाए जाते हैं। एंटीनी होती हैं लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो आगे पाया जाता है, जैसे कॉकरोचेस वगैरह में होते हैं, सेंसर के तौर पे, फीलर जिन्हें बोलते हैं, जो फील करने के लिए यूज़ करते हैं वो। अभी हम ये डिटेल से सारा पढ़ेंगे इंसेक्ट्स के बारे में। अभी सिर्फ आप इनवर्टिब्रेट्स को देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो है वो उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जैसे कि जेलीफिश आपने देखी है। और इसके अलावा कुछ हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स ऐसे भी हैं जिनकी बॉडीज हार्ड शेल्ड होती है, ऊपर सख्त सा शेल पाया जाता है, जैसे आपने स्नेल को देखा है। अब आप लोगों का काम क्या है कि आप लोगों ने ये सारे एनिमल्स के नेम सर्च करने हैं। ज़्यादातर एनिमल्स तो आपने देखे हुए हैं, जो नहीं देखे हुए उनका आप इंटरनेट पर सर्च करके उनकी पिक्चर देखेंगे कि स्नेल की क्या शेप होती है, जेलीफिश किस तरह की होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स के अंदर एक बहुत बड़ी वैरायटी पाई जाती है जानवरों के स्ट्रक्चर की बेस पे, कि जो है वो कुछ के अंदर लेग्स पाए जाते हैं, शेल्स पाए जाते हैं, कुछ सॉफ्ट बॉडीड होती हैं, कुछ के अंदर लेग्स एब्सेंट होती हैं। अब हम लोग डिटेल से इनवर्टिब्रेट्स के इन ग्रुप्स को स्टडी करते हैं। अब आप लोग आ जाएँ बुक्स पर, पेज नंबर 37। इनवर्टिब्रेट्स, देयर आर मोर इनवर्टिब्रेट्स दैन द वर्टिब्रेट्स ऑन द अर्थ। ज़मीन पर इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स के मुकाबले में ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट हैव अ बैकबोन। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, नहीं पाई जाती। इनवर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ देयर बॉडीज़। इनवर्टिब्रेट्स को उनके बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से, उनकी जो शेप है उसके हिसाब से मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सब इनवर्टिब्रेट्स हैव 3 और मोर पेयर्स ऑफ लेग्स। कुछ इनवर्टिब्रेट्स के अंदर 3 और उससे ज़्यादा लेग्स के पेयर होते हैं। एक पेयर में हमारे पास 2 लेग्स आ जाते हैं और 2 पेयर में 4 और 3 अगर पेयर्स कहा गया है तो इसका मतलब है इसके अंदर 6 लेग्स होंगे। जैसे कि इंसेक्ट्स में आपने देखा है, स्पाइडर्स और क्रैब्स वगैरह में मल्टीपल लेग्स पाए जाते हैं इनके अंदर, वाइल अदर्स डू नॉट हैव एनी। जबकि कुछ हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर कोई भी लेग प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि वर्म्स, मोलस्क्स एंड स्लग्स। स्लग आपको यहाँ पे दिखाया गया है, मोलस्क को आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, इसकी शेप देखेंगे। सब इनवर्टिब्रेट्स हैव एंटीनी। कुछ इनवर्टिब्रेट के अंदर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो सेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसको हम एंटीनी बोलते हैं। 2 हों तो एंटीनी, अगर एक हो, अगर एक ही बात आप कर रहे हो सिंगुलर में, तो इसको एंटीना बोला जाता है। जैसे कि आपने कुछ इंसेक्ट्स में देखा है, कॉकरोच के आपने देखा है आगे 2 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने बटरफ्लाई के ऊपर देखे होंगे, छोटे छोटे उसके होते हैं कॉकरोच के मुकाबले में, लेकिन हेयर लाइक 2 स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको एंटीनी बोलते हैं। या टेंटिकल्स जो हैं वो एंटीनी के मुकाबले में थोड़े से थिक होते हैं। सी एनीमोन में पाए जाते हैं। आप एनीमोन का स्ट्रक्चर देखें नेट पे, ये जो है वो थोड़े से लॉन्ग होंगे एंटीनी के मुकाबले में, थोड़े से थिक होंगे। ये भी जो है वो सेंसर के तौर पे यूज़ होते हैं, फीलर के तौर पे यूज़ होते हैं। वाइल अदर्स डू नॉट हैव, जबकि कुछ एनिमल्स हमारे पास ऐसे भी हैं जिनके अंदर
ये दोनों ही एब्सेंट होंगे, जैसे कि स्टारफिश। स्टारफिश के अंदर ना तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर कोई पाया जाता है, ना ही एंटीनी होते हैं, ना ही टेंटिकल्स पाए जाते हैं। सम इन्वर्टिब्रेट्स हैव सॉफ्ट बॉडीज, जबकि कुछ इन्वर्टिब्रेट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जैसे कि जेलीफिश। वाइल अदर्स हैव अ हार्ड शेल, जबकि कुछ के अंदर एक हार्ड सा शेल पाया जाता है, या जिसको हम एक्सोस्केलेटन भी बोलते हैं। हार्ड शेल आप देखिए, स्नेल की एग्जाम्पल दी है इसमें। स्नेल की बॉडी के बाहर एक हार्ड सा ये शेल पाया जाता है, जिसके बॉडी की जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह आप लेडी बर्ड में देखें, इसका जो आउटसाइड कवरिंग है ये थोड़ी सी थिक है, हार्ड है, एज़ कम्पेयर टू इनसाइड इंटरनल जो उसका बॉडी पार्ट है उसके मुकाबले में। तो वो इंटरनल जो पार्ट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये हार्ड सा शेल बनाया गया है अल्लाह की तरफ से, और इस शेल को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है जो बॉडी के बाहर है उसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। हमारी बॉडी में जो स्केलेटन है वो हमारी बॉडी के इनसाइड होता है, मसल्स के अंदर होता है, उसको हम एंडोस्केलेटन बोलते हैं, जबकि इन एनिमल्स का जो स्केलेटन है वो बॉडी से बाहर पाया जाता है। नेक्स्ट आप देखें, आपकी जनरल नॉलेज के लिए एक ब्लॉग दिया गया है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नोन एनिमल इज़ अ बूटलेस वर्म। दुनिया का एक सबसे बड़ा जो जानवर देखा गया है वो है बूटलेस वर्म, जिसके कुछ स्पेसिमन मिले हैं जो कि 55 मीटर लॉन्ग है। बूटलेस वर्म्स म्यूकस इज़ हाईली टॉक्सिक। बूटलेस वर्म की जो रतूबत उसके मुंह से निकलती है, जो स्क्रीशंस निकलती है, जैसे हमारी बॉडी में थूक समझ लें, हम उसे स्लाइवा बोलते हैं, उनके अंदर जो इस तरह से मटेरियल निकलता है बॉडी से उसको म्यूकस बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वर्म्स आर कॉल्ड द नेमाटोड्स। दुनिया के सबसे छोटे जो वर्म्स हैं उनको जिस ग्रुप में रखा गया है उन्हें हम बोलते हैं नेमाटोड्स। इनका साइज़ कितना छोटा है आगे देखिए, 20 to 30 ऑफ देम लाइंग एंड टू एंड वुड बी नीडेड टू इक्वल द थिकनेस ऑफ वन स्मॉल कॉइन। अगर 20 to 30 जो हैं वो आप वर्म्स को लाइन वाइज इस तरह से अरेंज करेंगे तो उनका साइज़ कितना बनेगा, एक कॉइन जितना। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि साइज़ कितना छोटा है कि 20 to 30 आपने वर्म्स को ऐसे लाइन वाइज अरेंज किया और उसका जो है वो साइज़ सिर्फ एक कॉइन जितना ही बनेगा। नेक्स्ट आप देखें वर्म्स। देयर आर मैनी डिफरेंट वर्म्स। दुनिया में बहुत से मुख्तलिफ किस्म के वर्म्स पाए जाते हैं। वर्म्स हैव अ लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी एंड नो आर्म्स और लेग्स। वर्म की जो बॉडी है वो लॉन्ग और ट्यूब लाइक होती है, जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया है, और उनके ऊपर कोई भी लेग्स या आर्म्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते। सम वर्म्स आर माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल। कुछ वर्म्स हमारे पास इतने छोटे होते हैं कि इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप को यूज़ करना पड़ता है। माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं कि हमें आम आंख से नज़र नहीं आते। वाइल अदर्स कैन ग्रो मच लॉन्गर, जबकि कुछ जो हैं वो बहुत लॉन्ग भी हो जाते हैं, जैसे आपने अभी ऊपर पढ़ा है बूटलेस वर्म के बारे में कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जो है वो एनिमल है। सम कैन कॉज इन्फेक्शंस। इनमें से कुछ वर्म्स ऐसे हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, यानी बीमारियां फैलाते हैं जानदारों के अंदर। सम आर पैरासाइट्स एंड लिव इन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स। कुछ पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स हमारे पास ऐसे जानदार होते हैं जो किसी दूसरी जानदार के बॉडी के ऊपर रहते हैं और उसी से जिसके ऊपर वो रह रहे होते हैं उससे अपना फूड लेते हैं और उसके बदले में उनको बीमारी भी कॉज करते हैं। तो ऐसे जानदारों को बोला जाता है पैरासाइट्स, जो किसी दूसरे जानदार की बॉडी के ऊपर रहते हैं और वहीं से अपना फूड हासिल करते हैं। वर्म्स लिव्स इन वेरियस हैबिटेट्स। वर्म्स बहुत से डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट में रहते हैं। सम लिव इन वाटर, कुछ पानी में रहते हैं, इन द सी, कुछ समंदर में, और इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर से मुराद है रिवर्स वगैरह, पॉन्ड्स, लेक्स। वाइल अदर्स लिव ऑन लैंड और बरो अंडरग्राउंड, के कुछ ज़मीन पर रहते हैं, या वो बरोज जो अंडरग्राउंड जो है वो ज़मीन को खोद के एक बिल जो बनाया जाता है, बरो से मुराद होता है बिल, उसमें रहते हैं, ज़मीन के नीचे रहते हैं। सम वर्म्स सच एज अर्थ वर्म्स आर यूजफुल। कुछ वर्म्स हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं, जैसे कि अर्थ वर्म। इनको कहा जाता है कि ये फार्मर्स फ्रेंडली होते हैं, मतलब किसानों के लिए एक ज़मीन के लिए एक सोना की हैसियत रखते हैं, इतना ज़्यादा ये ज़मीन को फ़ायदा पहुँचाते हैं। क्या ये फ़ायदा पहुँचाते हैं? दे लिव इन द सॉइल एंड हेल्प टू इनरिच इट। वो सॉइल में रहते हैं और उसको इनरिच करते हैं। इनरिच से मुराद है कि किसी को अमीर कर देना। अब ज़मीन की अमीरी क्या होती है कि सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी सॉइल तब मानी जाती है जब उसके अंदर मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में। और ये क्या करते हैं कि उनकी मिक्सिंग के लिए भी काम आते हैं कि ज़मीन के ऊपर नीचे जब ये मूव करते हैं तो उसके साथ साथ जो सॉइल है वो मिक्सअप भी हो जाती है। तो किसानों को आधा काम तो इसके ज़रिए से हो जाता है। दे आल्सो इरेट द सॉइल। इसके अलावा वो जब मिक्स कर रहे होते हैं मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को, जब ऊपर नीचे मूव करते हैं तो उस दौरान एयर भी जो है वो सॉइल के पार्टिकल्स के दरमियान में मिक्सअप हो जाती है। इरेट का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर एयर जो है वो डालना।
उसको जो है वो ऐड करना। तो इस तरह से ये ज़मीन को इनरिच करते हैं, किसान फ्रेंडली, फार्मर फ्रेंडली होते हैं, किसान के दोस्त समझे जाते हैं कि ज़मीन को जो है वो न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं, मिनरल्स वगैरह इनमें ऐड करते हैं, उनकी मिक्सिंग करते हैं। इसके अलावा सॉइल के अंदर एयर भी ऐड करते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स गेट देयर नेम बिकॉज देयर बॉडीज आर इन सेक्शंस। इंसेक्ट का नाम इंसेक्ट इसलिए है क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो मुख्तलिफ सेगमेंट्स में, सेक्शंस में, मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। अगर आप लफ्ज़ी तर्जमा देखें, इंसेक्ट्स, सेक्ट का जो वर्ड है वो सेक्शन से निकला है, यानी पार्ट्स जो हैं वो इनकी बॉडी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ऑल अडल्ट इंसेक्ट्स हैव 3 पार्ट्स टू देयर बॉडीज़। जितने भी बड़े इंसेक्ट्स होते हैं उनकी जो बॉडी है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। दीज आर अ हेड, अ थोरैक्स एंड एन एब्डोमेन। वो 3 हिस्से कौन कौन से होंगे? एक पार्ट होगा उनका हेड। आप डायग्राम में देखें, जो फर्स्ट पार्ट है ये जिसमें आइज़ है इनकी, ये वाला पार्ट क्या है? हेड पार्ट है। उसके बाद जो सेकंड बिल्कुल हेड के साथ अटैच पार्ट है ये वाला, ये है थोरैक्स। और थर्ड पार्ट जो रिमेनिंग है वो है एब्डोमेन। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में इंसेक्ट की बॉडी डिवाइडेड है अडल्ट इंसेक्ट की, यानी जो इंसेक्ट जब छोटे होंगे, बेबी इंसेक्ट होगा तो उनके बॉडी में हो सकता है ये तीनों पार्ट्स ना हों। लेकिन हम अडल्ट इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, जब इंसेक्ट बड़ा हो चुका होगा तो उनकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। एक पार्ट होगा हेड, एक थोरैक्स और एक एब्डोमेन। इंसेक्ट्स हैव 2 फीलर्स और एंटीनी। दीज आर यूज्ड फॉर स्मेलिंग एंड फीलिंग। इसके अलावा उनकी बॉडी में 2 ये एंटीनी, ये जो आगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये पाए जाते हैं। इनको फीलर भी बोलते हैं। फील से निकला है फीलर, यानी सेंस करने वाले, फील करने वाले। ये क्या सेंस करते हैं? अपने सराउंडिंग में कोई स्मेल या किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ अगर प्रेजेंट है, टेम्परेचर ज़्यादा कम हो रहा है या कोई अगर डेंजर है उन्हें, तो वो इन एंटीनी के ज़रिए से जो है वो फील करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको फीलर भी बोला जाता है। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव 2 लार्ज आई। ज़्यादातर इंसेक्ट्स की 2 बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। ऑल इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स जॉइंट टू देयर थोरैक्स। तमाम जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स को उर्दू में हशरात बोला जाता है, जितने भी हशरात हैं या जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनके बॉडी में लेग्स के 3 पेयर्स होते हैं जो उनके थोरैक्स वाले पार्ट से अटैच्ड होते हैं। पेयर से मुराद है एक पेयर में 2 लेग्स आ जाएंगी। 3 पेयर्स जो हैं वो इसका मतलब है कि टोटल 6 लेग्स होंगी। बीज, फ्लाइज एंड बीटल्स आर इंसेक्ट्स। कुछ इन्होंने एग्जांपल दे दी हैं कि आपके पास जो बीज हैं, फ्लाइज हैं और बीटल्स हैं वो इंसेक्ट्स की एग्जांपल हैं। दे हैव विंग्स अटैच टू द थोरैक्स एंड कैन फ्लाई। उनके पास पर होते हैं, विंग्स होते हैं जो उनके थोरैक्स वाले पार्ट पे अटैच होते हैं, जिसकी मदद से वो उड़ सकती हैं। बर्ड्स एंड बैट्स फ्लाई टू। अब उड़ने की वजह से सिर्फ हम लोग इसे इंसेक्ट में नहीं डालते, कुछ बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स भी तकरीबन सारे जो हैं वो चंद एक्सेप्शन के अलावा फ्लाई करते हैं। बैट भी इवन की फ्लाई करती है, लेकिन दे आर नॉट इंसेक्ट, वो इंसेक्ट नहीं है। तो हमने सिर्फ ये निशानी नहीं रखनी होती कि जो उड़ते हैं वो इंसेक्ट्स हैं, क्योंकि उड़ने वाले जानवर जो हैं हमारे पास और भी हैं, जिनमें हमारे पास बर्ड्स हैं और बैट आ जाती है। बैट मैमल है, ये भी फ्लाई करते हैं लेकिन इंसेक्ट्स में नहीं आते। इंसेक्ट्स डू नॉट हैव बोन्स। इंसेक्ट की बॉडी में हड्डियाँ नहीं होती जैसे हमारी बॉडीज़ में पाई जाती हैं, इस तरह की बोन्स नहीं होती। इंस्टेड दे आर स्पॉटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड कवरिंग कॉल्ड काइटिन। बल्कि उनकी बॉडी में जो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए चीज़ होती है जो उनको महफूज रखती है, उन्हें प्रोटेक्ट करती है, एक हार्ड सा मटीरियल होता है, उसकी कवरिंग होती है, उसको काइटिन बोला जाता है। हमारी बॉडी में बोन्स होती हैं जो हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही होती हैं, बॉडी को एक शेप देती हैं, सपोर्ट देती हैं। जबकि उनका साइज क्योंकि बहुत छोटा है तो उनकी बॉडी में बोन्स के बजाय एक हार्ड मटेरियल पाया जाता है, कवर सा होता है जो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, और उसे हम क्या बोलते हैं? काइटिन। नेक्स्ट आपके पास फ्रेंड और एनिमी, दोस्त या दुश्मन। अब हम देखते हैं कि इंसेक्ट हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं या हमारे लिए एज अ एनिमी एक्ट करते हैं। सम इंसेक्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी पेस्ट। कुछ इंसेक्ट्स को हम पेस्ट कहते हैं। पेस्ट क्या होते हैं? दे डिस्ट्रॉय लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। ऐसे जो हैं वो कीड़े होते हैं पेस्ट, जो फसलों को तबाह करते हैं, पत्तों को तबाह करते हैं, फलों को वो खा जाते हैं और खराब कर देते हैं या बीजों को खराब करते हैं। अदर्स लाइक फ्लाइज एंड मॉस्किटोज कॉज डिजीज़। जबकि कुछ ऐसे हैं जैसे कि फ्लाइज होती हैं और मॉस्किटोज जो मच्छर हैं और मक्खियाँ हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैलाती हैं। डू यू नो ऑफ एनी अदर इंसेक्ट्स दैट आर पेस्ट? आप इसके अलावा खुद से भी अपने माइंड में सोचें
कि कौन से ऐसे जो हैं वो इंसेक्ट हैं जो पेस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं, यानी वो बीमारी कॉज करते हैं जानदारों में, चाहे इंसान हैं चाहे प्लांट्स हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक द हनी बी एंड द सिल्क वर्म आर यूजफुल टू अस। जबकि कुछ हमारे पास इंसेक्ट्स, कुछ हशरात ऐसे होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं, जैसे कि हनी बी। ठीक है, हनी बी और सिल्क वर्म। हनी बी हमें हनी प्रोवाइड करती है, सिल्क वर्म से हम सिल्क लेते हैं जिससे सिल्क जो है वो क्लॉथिंग की जाती है। तो ये इस तरह से हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। नीचे उन्होंने सिल्क वर्म दिखाया हुआ है जिससे सिल्क हासिल किया जाता है। सम इंसेक्ट्स आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स। कुछ इंसेक्ट को सोशल इंसेक्ट कहा जाता है। एज दे लिव टुगेदर इन ग्रुप कॉल्ड कॉलोनीज। वो एक ग्रुप की फॉर्म में रहती हैं जिस ग्रुप को कॉलोनी बोला जाता है। इन अ कॉलोनी देयर कैन बी हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड ऑफ इंसेक्ट्स। एक कॉलोनी में सैकड़ों हज़ारों की तादाद में इंसेक्ट हो सकते हैं। और कॉलोनी में रहने का मकसद उनका ये होता है कि वो जब इकट्ठे मिल के रह रहे होते हैं तो वो अपने काम को डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हनी बी की अगर एग्जांपल देखें तो ये कॉलोनी की फॉर्म में रहती हैं और उसमें उन्होंने काम डिवाइड किया होता है कि एक जो है वो हनी बी जो है प्रोटेक्ट करेगी पूरे हाइव को, छत्ते को, और कुछ जो हैं वो फूड प्रिपेयर करने में लगी होती हैं, कुछ जो है वो एग्स की ब्रीडिंग कर रही होती हैं। तो उन्होंने कॉलोनी में रहकर मुख्तलिफ इंसेक्ट ने अपना काम डिवाइड किया होता है और ग्रुप की फॉर्म में जो है वो रहते हैं। ऐसे जो है वो इकट्ठे रहने को जानदारों को कॉलोनी की फॉर्म में रहना कहते हैं। ठीक है, वो जो उनका ग्रुप होता है उसको कॉलोनी बोला जाता है। तो यहाँ पे आके आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब आप लोग आते हैं इसकी कॉपी वर्क की तरफ। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। अब हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बुक पे आपके पेज नंबर 40 पे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं, इसलिए आप लोग इधर से देख के नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। नेम 2 मैमल्स डैट कैन लिव इन द वाटर। कोई से 2 ऐसे मैमल्स के नेम बताएं जो पानी में रह सकते हैं। आप इसका आंसर लिखेंगे डॉल्फिन्स एंड वेल्स। डॉल्फिन्स और वेल्स 2 ऐसे एनिमल्स हैं जो कि पानी में, ऐसे मैमल्स हैं जो पानी में रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। नेम 5 इनवर्टिब्रेट्स डैट कुड बी लिविंग इन गार्डन। कोई से ऐसे 5 इनवर्टिब्रेट्स के नाम बताएं जो गार्डन में पाए जा सकते हैं। नंबर 1 देखें अर्थवर्म, नंबर 2 है स्पाइडर, नंबर 3 है बटरफ्लाई, नंबर 4 है स्नेल एंड नंबर 5 है आपके पास लेडी बर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। नेम 3 इनवर्टिब्रेट्स डैट लिव इन द सी। कोई से ऐसे 3 इनवर्टिब्रेट्स के नाम बताएं जो कि समंदर में पाए जाते हैं। नंबर 1 देखिए सी स्पाइडर, नंबर 2 क्रैब और नंबर 3 है आपके पास वर्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। नेम 3 इनवर्टिब्रेट्स डैट हैव मोर देन 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। कोई से ऐसे 3 इनवर्टिब्रेट्स का नाम आपने बताना है जिसके अंदर 3 पेयर से ज़्यादा जो है वो लेग्स पाई जाती हैं। उसमें आपके पास नंबर 1 स्पाइडर, नंबर 2 क्रैब्स और नंबर 3 में आपके पास टिक्स। तो ये तीनों क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 आप लोगों ने नीट कॉपीज़ पे नोट डाउन करने हैं और आपने इसको लर्न भी करना है।